गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स का क्वेश्चंस कल मैं करवाया था आपको 5th तक। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं कल कुछ लास्ट तक बताया था, लेकिन उसके बाद कुछ फाइनल आंसर में मुझे जो है कुछ लगा फॉल्ट है, तो मैं उसको फिर से एक बार जो है आपको मैं करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm and resistivity. What will be resistivity दिया हुआ? What will the length of the wire to make a resistance of 10 ohm? आपको क्या क्या दे रखा है? रेसिस्टेंस दे रखा है। 6 चैप्टर में देखिए रेसिस्टेंस दे रखा है R इज इक्वल टू 10 ओम। रेसिस्टिविटी दे रखा है। रेसिस्टिविटी आपको दे रखा है 1.6 इंटू में 10 पे पावर -8 ओम मीटर। और लेंथ निकालना है। क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। लेंथ क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इस केस में देखो, आपको जब डायमीटर दे रखा हो, क्या दे रखा हो? डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर के केस में आप क्या करेंगे, जो सबसे पहले लेंथ आर दिया, रेसिस्टिविटी दिया, लेंथ दिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायमीटर दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा। डायमीटर 0.5 mm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5/20 mm। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो इसमें mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको कितना, mm को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/200। ठीक है। और उसको जब 100 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5/200। और जब हम इसको करेंगे तो क्या होगा? नीचे 100 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 इंटू 10 पे पावर -4 मीटर। यहां तक कहीं कोई दिक्कत बताइए? 2.5 इंटू 10 पे पावर -4 मीटर इसका रेडियस आ जाएगा। कल मुझे लगता है शायद यही रेडियस निकालने में इसका फॉल्ट हो गया था, तो मुझे अभी यहाँ 2.5 इंटू 10 पे पावर -4 इंटू मीटर, ये कैसे? जैसे यहाँ पे देखो डायमीटर 0.5 mm है, तो 5/10 और रेडियस डायमीटर का क्या होता है? आधा होता है, तो 5/20 mm। फिर 5/20 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 mm इज इक्वल टू 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो 1/10 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया। फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे करना, डिवाइड करना पड़ता है? 100 से। तो यहाँ पे हम करेंगे तो 2.5 इंटू 10 पे पावर -4 इसका रेडियस आ गया। अब क्या करना है? उसका लेंथ निकालना है। R इज इक्वल टू क्या होता है? ρL/m। तो यहाँ पे लेंथ निकालने के लिए क्या हो जाएगा? RA/ρ इज इक्वल टू L। आप देखो यहाँ पे R कितना है? 10 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए हम लिख सकते हैं 5/22/7 और R² के जगह पे हम लिख सकते हैं 25/10 इंटू में 10 पे पावर -4, फिर 25/10 इंटू 10 पे पावर -4। तो ये क्या है? πr²। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल गया और वो आपको दे रखा है कितना? 1.6 इंटू 10 पे पावर -8। ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे हम 1.6 इंटू 10 पे पावर -8। कोई दिक्कत? ये देखो 10 पे पावर -8 है। जब ये ऊपर जाएगा क्या होगा? यहाँ पे जब हम इसको करेंगे कैलकुलेशन देखो, यहाँ पे L का वैल्यू यही आएगा। तो यहाँ देखो आप 10 से ये 10 चला गया। ठीक है। अब यहाँ पे ये 7 नीचे आ जाएगा, तो 22 इंटू में 25 इंटू में 10 पे पावर -4 इंटू में 25 इंटू 10 पे पावर -4 और ये 7 इंटू 10 नीचे आ जाएगा। 7 इंटू में 10 इंटू में 1.6 इंटू 10 पे पावर -8। तो ये देखो 10 पे पावर -4 इस दोनों को कैंसिल आउट कर देगा।
तो अभी आपके पास क्या बचा, 22 इंटू में 25 इंटू में 25, नीचे में ये सारा। तो हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए लेंथ को L इज इक्वल टू 22 इंटू 25 इंटू 25 7 इंटू में 10 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 625 इंटू में 22 7 इंटू में 16, तो 112 और 625 को आपको क्या करना है 22 से मल्टीप्लाई करना है, 112 और 625 को क्या करोगे 22 से गुना कर देंगे, 1250 1250 0 5 7 3 13,750 13,750। अब इतना मीटर को आपको क्या करना है डेसिमल में इसको निकालना है। कोई दिक्कत यहाँ पे। आप इसको कैलकुलेट करके खुद जो है तो देखोगे कितना, तो ये हम करेंगे कैलकुलेट, तो 1 इसके बाद लगभग 122 करके कुछ आंसर आएगा। तो आप इसका जो है सो आंसर मैच कर लेना एक बार। कल इसी कहीं फॉल्ट की वजह से मुझे जो है सो आंसर में कल कुछ प्रॉब्लम आया था, जो कि मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7th चैप्टर है द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रेसिस्टर फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द। तो यहाँ पे I और V का क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पोटेंशियल इसका जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो ग्राफ पेपर पे आप 7th ये जो है ऐसे कुछ रहेगा, तो इसको मान लो I और इसको मान लो V। अब क्या कर रहा है यहाँ पे V कितना है 1.6, और ऐसे जब इसको क्या करना है पॉइंट वाइज, ये जो ग्राफ कॉपी आपको नहीं, यहाँ बोर्ड पे जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि वहां पे इक्वल पार्ट्स में नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे जैसे 2 लेते हैं तो यहाँ पे 0 से लेके 1, यहाँ पे 1 कुछ आएगा और इसके बाद 1.6 है, तो इससे यहाँ पे कुछ 1.6 आएगा। तो ऐसे करके ग्राफ को क्या करोगे 1 यूनिट ले लोगे, 1 यूनिट लेके उसको जो है ग्राफ आप जब प्लॉटिंग करोगे ग्राफ पेपर पे तो इसका ग्राफ बनेगा। और ये उससे क्या करना है कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ दैट रेसिस्टर, और उसका रेसिस्टेंस निकालना है। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन में I। जैसे I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन में R, ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V अपॉन में R आता है। रेसिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है रेसिस्टेंस निकालना है। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको V बाय I। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 7th जो है सो आप ग्राफ कॉपी पे कर लेना। कोई दिक्कत होगा तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपको कह रहा है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेसिस्टर। क्या कहा जा रहा है जब 12 वोल्ट बैटरी जो है एक अननोन रेसिस्टर से कनेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट। उसमें कितना करंट है 2.5 MA का मतलब होता है मिली एम्पियर इन द सर्किट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। आपको क्या निकालना है रेसिस्टेंस निकालना है। तो इसमें आपको देखो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दे रखा है, और करंट 2.5 मिली एम्पियर है, मतलब 2.5 इंटू 10 पे पावर -3 एम्पियर।
अब इसका क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस आर निकालना। तो आर इज इक्वल टू क्या है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई। तो वी कितना है 12, आई कितना है 2.5 इंटू 10 पे पावर -3। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 12 अपॉन में 2.5 इंटू 10 पे पावर 3। ये जब ऊपर चला जाएगा तो 120 अपॉन में 25 इंटू 10 पे पावर 3, 4.8 ठीक है इंटू 10 पे पावर 3 ओम। रेसिस्टेंस जो होगा इसका आपको क्या आ जाएगा 4.8 इंटू 10 पे पावर 3। यहां तक कहीं कोई दिक्कत? अब जो है आपको क्वेश्चन नंबर हम आपको लेके चलते हैं 9th पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। इसमें क्या है रेसिस्टेंस ही निकालना है। तो इसके बाद हम चलते हैं आपको लेके क्वेश्चन नंबर 9th पे। क्वेश्चन नंबर 9th है, जब बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। एक बैटरी है 9 वोल्ट का, वो क्या है कनेक्टेड है किसके साथ, सीरीज में कनेक्टेड है आपको with a resistor of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm, how much current would flow through the 12 ohm resistor? तो आप एक मिनट एक चीज ध्यान रखें, सीरीज में क्या होता है करंट सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये चीज आप हर हमेशा जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो ये चीज ध्यान में रखो। सीरीज में क्या होता है करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कब सेम होगा इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये जो आपको क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, देख लो आप एक बार। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, अब बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 9 वोल्ट है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेसिस्टर कितना, रेसिस्टर है R इज इक्वल टू है 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम एंड 0.5 ओम एंड 12 ओम। क्या है 12 ओम। तो ये सारा क्या है रेसिस्टर आपको कनेक्टेड है, ये टोटल क्या है सीरीज में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब है जो ये सब रेसिस्टर को हटा के एक रेसिस्टर डालना है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो आ जाएगा आपको 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। कोई दिक्कत? तो ये टोटल का टोटल हो जाएगा आपको 0.23549 14 13.4 आ जाएगा। 13.4 ओम टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 9 वोल्ट, और आपको निकालना क्या है इसमें करंट। तो करंट से इसको क्या करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। तो I इज इक्वल टू V अपॉन में R। तो V कितना है 9 और R कितना है 13.4। तो ये जब आपको एम्पियर में आएगा करंट और ये ऊपर जाएगा तो 90 अपॉन में 134 0.6 एम्पियर, और उससे कुछ जो है पॉइंट में कुछ आएगा 0.6 में। आप देखो तो इसमें इक्विवेलेंट में 0.6 समथिंग एम्पियर आएगा, वो आप देख लें। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 में हाउ मेनी 176 resistors in parallel are required to carry a 5 ampere on a 220 volt line. 176 ओम का रेसिस्टर कितना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो 5 एम्पियर कैरी करेगा 220 वोल्ट में? कितना पे? 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 220 और आपको करंट 5 एम्पियर दे रखा है, रेसिस्टेंस निकालना है और वो एक जो रेसिस्टेंस होगा कितने पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर होगा जो 176 ओम का रेसिस्टर होगा। तो इसमें हम चलते हैं। तो इस केस में 10th नंबर में आपको I 5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है और आपको इसमें क्या निकालना है? R निकालना है। R जो है कैसे होगा? V अपॉन में I, तो 220 अपॉन में 5 44। कोई दिक्कत? ये क्या है? 44 ओम आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल गया। अब मुझे करना क्या है? जो ये फाइंड आउट करना है तो 176 ओम का कितना रेसिस्टर इसका इक्विवेलेंट 44 होगा। तो आप एक चीज ध्यान रखना, पैरेलल का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है वो 1/R1, 1/R2, 1/R3 सो ऐसे ऐसे जो चलता रहे। तो 1 जो R इक्विवेलेंट है वो कितना है? 1/44। अब मुझे 1/R1, 1/R2, 1/R3 ऐसे लेना है, तो टोटल 1/176 है। क्या है? 176। और इसको हम लिखने के बदले हम लिख सकते हैं कितना? N76 मुझे चाहिए, तो इसको हम N टाइम्स, मतलब N रेसिस्टर मुझे चाहिए, तो हम क्या करेंगे? N से इसको गुना कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद N बाय 176 इज इक्वल टू 1/44। N इज इक्वल टू 176 बाय 44 इज इक्वल टू आंसर। टोटल यदि अगर 4 रेसिस्टर 1/176 को यदि हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो वो इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? 44 ओम के बराबर आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब जो है हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में So how do you connect 3 resistor each of resistance 6 ohm? आपको दिखाना है कैसे 6 ohm रेसिस्टर्स आपको 3 रेसिस्टर्स को कनेक्ट करना है। each of resistance 6 ohm, जिसका क्या है? सभी का रेसिस्टेंस 6 ohm है। कॉम्बिनेशन हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 9 ohm एंड 4 ohm। जो कॉम्बिनेशन क्या चाहिए? उसका 9 ohm चाहिए और 4 ohm चाहिए। तो इस केस में आपको शो करना है जो इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट 3 रेसिस्टर है। आपको क्वेश्चंस का मतलब समझिए बस आप, 3 रेसिस्टर है, तीनों का रेसिस्टेंस 6 ओम दे रखा। आपको इसको कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट कीजिए या सीरीज में या दोनों में, जो कुछ रेसिस्टर्स को पैरेलल में और कुछ को सीरीज में करके आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 9 ओम निकालना है और फिर 4 ओम निकालना है। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए अब देखो यहाँ पे 9 ओम है। 9 ओम क्या है? 6 ओम से ज्यादा है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 6 ओम से ज्यादा है और उसको क्या निकालना है? 9 ओम निकालना है। इस केस में हम क्या करेंगे? जब इस केस में 9 ओम के केस में हम क्या करेंगे? जो यहाँ पे क्या है? 9 ओम है,
तो आपको जो इसके अंदर देखो 9 ओम 6 ओम से बड़ा है, तो हम कर सकते हैं एक तो 6 ओम का रेसिस्टर लगा देंगे और दो रेसिस्टर को हम इसके साथ में क्या करेंगे, पैरेलल लगा देंगे। तो ये जो है 6 ओम और ये 6 ओम है, तो ये क्या है, पैरेलल है। तो इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 ओम, और 6 ओम के साथ ये क्या होगा, कनेक्शन में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 ओम। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, ये 6 ओम को हटा के यहां पे लिख दो, ये 6 ओम का रेजिस्टर। कोई दिक्कत यहां पे? अब मुझे यहां पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन उसी का पार्ट 2 है 4 ओम। क्या करना है, 4 ओम। तो 4 ओम है। अब इसमें आपको सेकंड पार्ट है 4 ओम। तो 4 ओम में कैसे होगा, कुछ दिमाग लगाइए आप लोग। तो आपके पास 3 रेसिस्टर है, ठीक है, और 3 रेसिस्टर्स को आपको क्या करना है, पैरेलल में लगाइए या सीरीज में लगाइए, कैसे भी करके आपको 4 ओम पुराना है। तो ये एक टाइप का पजल है जो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, तो मैं आपको या तो इस वीडियो के लास्ट में ना, नहीं तो इस चैप्टर को जब लास्ट क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो उसके बाद मैं करवाऊंगा। तो 4 ओम आप देखिए, तो 4 ओम के तहत अब तब तक आप लोग इसको इसके ऊपर जो है सो माइंडसेट लगाए, जो ये 4 ओम कैसे होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। नहीं 11 तो हो गया, अब 12 पे चलते हैं। 12 पे है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स। क्या है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट। 10 वाट का जो है सो बल्ब यूज किया जाता है, 10 वाट लिखा रहता है, 220 वोल्ट पे उसका सप्लाई लिखा रहता है उस पर। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स of 220 if the maximum allowable current is 5 एम्पियर। कितना बल्ब जला सकते हैं, 220 वोल्ट दे रखा और करंट कितना है 5 एम्पियर, और सारा का सारा कनेक्शन किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे अभी हम क्वेश्चन नंबर आपको 10th बताए थे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12th है। तो 12th के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दे रखा है, आई कितना है 5 एम्पियर, आई आपको 5 एम्पियर दे रखा है, यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जो है आपको रेसिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, रेसिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 220 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 44। आप देखो सेकेंड पार्ट में आपको, इसमें सेकेंड पार्ट में उस बल्ब का रेसिस्टेंस नहीं दे रखा है, उसमें सप्लाई क्या क्या दे रखा है, 10 वाट और 220 वोल्ट। आपको क्या करना है, P इज इक्वल टू वी आर। तो यहां से आपको इसमें P दे रखा है और V दे रखा है, आपको क्या करना है, R निकालना है। तो हम वी आई की जगह पे हम ये V स्क्वायर अपॉन में R वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में P। तो V कितना रेटिंग है उस पर 220 इंटू में 220, और पावर कितना है 10 वाट, 10 से 10 चला गया, तो 22 से 22 को गुना करोगे तो 484 इतना। कोई दिक्कत, रेसिस्टेंस आपको इतना आ जाएगा। अब जो है इसको कितना बल्ब कनेक्शन करेंगे यहाँ पे, जो आपको इसका रेसिस्टेंस 44 ओम के बराबर आएगा। तो इस केस में ये कितना आ गया ओम। अब हमको
पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस बल्ब को इसमें क्वेश्चन में आपको दे रखा है अलाउड इन पैरेलल विथ ईच अदर। कॉम्बिनेशन क्या है? पैरेलल है। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना है? 1/4840। n बल्ब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो उसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 44। तो 1/44 ओम इज इक्वल टू n अपॉन में 4840 ओम। तो n इज इक्वल टू 4840 अपॉन में 44 410। इतना बल्ब जरूरी है। इतना बल्ब जो है आपको जो है अगर रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस आपको 44 ओम के बराबर आएगा। और ये सारे के सारे किस में होना चाहिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में a hot plate of an electric oven connected to 220 वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रिक ओवन का जो हॉट प्लेट है वो 220 वोल्ट से सप्लाई है। रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी, दो कॉइल है उसके अंदर ए और बी। ईच ऑफ 24 ओम रेसिस्टर्स, ये कितने के हैं? 24 ओम के रेसिस्टेंस के हैं। विच में बी यूज्ड सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल। व्हाट आर द करंट्स इन 3 केसेस। जो सीरीज में और पैरेलल में है तो इसका कितना करंट उसके अंदर सप्लाई होगा। तो पहले सीरीज में केस में क्या निकालना है? करंट इन 3 केसेस। तीनों केस में करंट निकालना है। एक सीरीज एक पैरेलल। पहले सीरीज में फिर दोनों पैरेलल में। ठीक है, उस दोनों केस में आपको करंट इसके अंदर निकालना है। तो करंट निकालने के लिए मुझे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 220 दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट और दूसरा क्या है? रेसिस्टेंस आपको सीरीज के केस में निकालना है। करंट, तो करंट जो है सीरीज में, इन सीरीज क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 24 ओम प्लस 24 ओम 48 ओम। तो करंट इस केस में क्या आ जाएगा? करंट 220 अपॉन में 48 43 55 अपॉन में 12 एम्पियर 4.5 एम्पियर समथिंग होगा। तो ये सीरीज के केस में इसका करंट जो है 4.5 समथिंग आएगा। तो वो आप देख लेना जो आगे क्या आएगा। अब दूसरा जो है इन केस ऑफ पैरेलल, ये केस पैरेलल का हो गया, सीरीज का हो गया पैरेलल। इन पैरेलल, पैरेलल क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 अपॉन में 24 ओम। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12। तो करंट इज इक्वल टू 220 वोल्ट अपॉन में 12। 12 एकम 12, 12 अठे 12 एक जा 96 और 12 3 जा 36, 18.3 एम्पियर। कोई दिक्कत?
तो सीरीज के केस में आपको 4 पॉइंट समथिंग आया और पैरेलल के केस में 18.3 एम्पियर आया। अब आपका जब सेपरेटली यूज करेगा, मतलब एक एक करके, तो उस केस में इन केस ऑफ सेपरेट I इज इक्वल टू 220 अपॉन में 24, तो ये आ जाएगा 110 तो 96, 12 9 जाए 8, 108 12 इतना, तो 9.1 एम्पियर। जब इसको अलग अलग यूज करेगा तो 9 पॉइंट समथिंग एम्पियर आएगा, तो 9.1 एम्पियर। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब क्वेश्चन नंबर हम आपको फोर्टीन पे ले चलते हैं। 14 है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm रेसिस्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। इसमें क्या करना है, पावर यूज निकालना है, कंपेयर करना है 6 वोल्ट बैटरी in series with 1 ohm and 2 ohm resistors and 4 volt battery in parallel and 12। तो पावर दोनों के केस में निकालना है, P इज इक्वल टू VI। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 लेके चलते हैं। पहला केस में है सीरीज है किसके किसके साथ, 1 ohm एंड 2 ohm। तो यहां पे 14 में देखो, फर्स्ट केस में PD 6 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट जो है, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो 1 ohm एंड 2 ohm 3 ohm हो जाएगा। तो करंट सेम होता है, तो I इज इक्वल टू 6 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। करंट जो है सेम रहता है सीरीज के केस में, तो इसका कितना हो जाएगा आपको 2 एम्पियर। अब P इज इक्वल टू VI, तो इसमें पावर क्या होगा, VI सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे I सेम है और V भी सेम है, तो पावर आ जाएगा 2 इंटू में 6 12 वोल्ट। ठीक है, इसमें 2 ohm का क्या हो जाएगा, पावर 12 वोल्ट हो जाएगा। अब हम सेकेंड केस चलते हैं 4 वोल्ट बैटरी के साथ। किसके साथ, 4 वोल्ट बैटरी के साथ। तो 4 वोल्ट बैटरी में फोर वोल्ट बैटरी के केस में PD 4 वोल्ट है और पैरेलल है किसके साथ, 12 ohm एंड 2 ohm। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/2 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12 अपॉन में 7। अब P इज इक्वल टू V है, तो यहां पे I जो है 4 अपॉन में 4 अपॉन में 12 इंटू में 7 I इज इक्वल टू 7। अब देखो यहाँ पे P इज इक्वल टू 12 वाट आया और यहाँ पे I इज इक्वल टू 7/3 एम्पेयर आया।
एक चीज मुझे लगता है यहाँ पे हम फॉल्ट कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। ये गलती क्या है यहाँ पे, T इज इक्वल टू वी आई हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सीरीज में होगा तो 2 ओम के जगह क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा, करंट सेम हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। 6 वोल्ट वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे सेपरेटली वहां पे निकालना पड़ेगा। तो V निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आर आई, क्या करना पड़ेगा, आर आई, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर होता है ओम्स लॉ से, तो आई आर इज इक्वल टू वी। तो यहाँ V जो है हम 6 वोल्ट नहीं यूज कर सकते, ये गलत है। क्यों, क्योंकि करंट सेम होता है सीरीज के केस में, ना कि वोल्टेज सेम होता है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, आपको करंट आपको 2 एम्पियर है और 2 ओम में निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्ट निकालने के लिए आई आर, और आई आर कितना है, आई कितना है 2 है, आर कितना है इसमें 2 ओम है, तो क्या आ जाएगा 4 वोल्ट, और यहाँ पे हम 2 की जगह क्या लगाएंगे 4, और ये क्या हो जाएगा 8 वोल्ट। कोई दिक्कत यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे आई आपको 7/3 एम्पियर आ गया, तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और करंट क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो करंट जो है क्या होगा, दोनों के साथ 12 ओम और 2 ओम के साथ डिफरेंट आपको इसके अंदर क्या आएगा, करंट आएगा। तो करंट सबको सेपरेटली निकालना पड़ेगा, और इस केस में हमको आर इक्विवेलेंट निकालने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ये जो हम निकाले मात्र इसको आपको पैरेलल में आर इक्विवेलेंट निकाल के दिखा दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इसका कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा पैरेलल के केस में, और करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम पावर निकालना होगा, P इज इक्वल टू वी आर, तो मुझे I निकालने की जरूरत है, और I निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो हम 4 और इसको क्या करेंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम V कितना है 4 वोल्ट और I कितना है 2 एम्पियर, तो टोटल क्या हो जाएगा 8 वाट। दोनों केस में 2 ओम रेसिस्टर के साथ आपको 8 वाट ही मिलेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। आप जो है क्वेश्चंस को बिल्कुल एकदम माइन्यूटली, जैसे मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो मैं अपने वीडियो में मैं जो आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ एज इट इज, जो मुझे प्रॉब्लम होता था, जो मैं 10th लेवल पे था जिस टाइम में पढ़ रहा था, वही सारा प्रॉब्लम को हम जो है सो आपको दिखा रहे हैं। मैं पहली बार आपको 6 वोल्ट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 6 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मैंने सोचा भाई 6 वोल्ट से यहाँ किया, ठीक है, लेकिन सीरीज के केस में करंट सेम रहेगा, ना कि हम पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने सेम कर दिया, तो इसलिए तो यहाँ पे आप जो है करेक्शन कर लेना, 2 × 4 8 वाट आएगा। तो दोनों के केस में क्या आएगा 8 वाट। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है 2 lamps, one rated 100 watt and 220 volt and 6 watt and 60 watt and 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is